With us we have Mr. Deepak Kumar Dubey ji. बहुत बहुत स्वागत है आपका. नमस्कार. He is rifle coach, Indian shooting team. He is rifle coach, NCOE at Dr. Karni Singh Shooting Range, Sai. He is international athlete, multiple national medalist हैं और record holder भी रहे हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you, ma'am. Let's have a short video before we move ahead. With chick rest and without chick rest. जब चिक रेस नहीं थी तो विजन क्लियर था और प्रेशर फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब चिक प्लेट डाली थी तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी चिक प्लेट काफ़ी अप है और उसकी वजह से मेरी चिक प्लेट पर प्रेशर पड़ गया जब मैं चिक रखती हूँ. और एक एडवांटेज था कि अगर जब मैं चिक प्लेट प्लेस कर रही थी, अपनी चिक प्लेस कर रही थी, तब बैक साइड की मूवमेंट नहीं हो रही थी और विदाउट चिक प्लेट बैक साइड की राउंड राउंड. तो ऐसे में हमें ये देखना है कि जब चिक प्लेट रेस्ट यानी हम रेस्ट नहीं यूज़ कर. So that is our guest on this morning show, Deepak Kumar Dubey, who is a shooting coach for India. Once again, a warm welcome to you on the program, sir. Thank you, sir. तो वीडियो में हम देख रहे थे कि you are interacting with a contestant trainee, also a member of your academy in these indoor shooting ranges, Karni Singh Stadium, rifle event के लिए आप उनको train कर रहे हैं. So tell us something about shooting as a sport. अगर वो moving target है या stationary target है, and what type of calendar year do you have? अभी आप कहाँ जा रहे हैं? I understand you're going to Azerbaijan with the team. So tell us, our audience, about what is in shooting right now. सबसे पहले मैं तो अपने गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शूटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, जो आज वर्ल्ड स्तर पे वो रॉक कर रहे हैं हमारे सारे एथलीट रिनाउंड एथलीट हैं और जो वर्ल्ड शूटिंग एरिना में अपना स्थान रख रहे हैं. तो इसका क्रेडिट सरकार की योजनाओं पे है. जैसे आपने देखा खेलो इंडिया मुहिम चल रही है, उसके बाद टॉप्स की स्कीम है और उसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट है. तो जिस बच्चे को आपने अभी टेलीविज़न पे देखा वो यंगेस्ट एथलीट है, यूथ कैटेगरी की एथलीट है और उसने अपना जो है सिलेक्शन उसका इंडियन कॉन्टिजेंट में हुआ है. तो एक जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि आप एलीट बेसिक रूट से आप एलीट बनाएं और उनको उस पैमाने पे वो हर सारी सुविधा दें, क्योंकि शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है थोड़ा एक्सपेंसिव है. लेकिन जो आपने अभी विगत कई सालों में एक प्लेटफॉर्म देखा है खेलो इंडिया का, उसकी मुहिम ही यही है कि आप उन क्षेत्रों में उन टैलेंट को हंट करें और उनको सरकार सुविधा देगी, उनको रहने का, उनके साइंटिफिक अप्रोच के लिए उनके जो भी सुविधाएं हैं वो देने के लिए और उनको बेस्ट एथलीट बनाना है वर्ल्ड में. तो जैसे अभी रिसेंटली एक और आपको चीज़ बताऊं कि इंडिया ने ICSF वर्ल्ड कप भोपाल में जो है आयोजन किया था, उसमें हम ओवरऑल चैम्पियनशिप में भी सेकंड पे आए, फर्स्ट चाइना थी. और उसके पीछे अगर हम जाएं तो फरवरी में हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गए थे इजिप्ट कायरो में और वहाँ पे इंडिया जो है ओवरऑल फर्स्ट आया था. और अभी हमारा कैंप चल रहा है ICSF वर्ल्ड कप बाकू अजरबैजान जाने के लिए, जहाँ हमारे जो टॉप के एथलीट हैं वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं. हमारा कैंप ऑलरेडी चल रहा है और कहने मतलब ये है कि जो प्लेटफॉर्म हमें आज मिल रहा है, अगर आप विगत पीछे अगर आप जाएँ तो उस टाइम भी स्पोर्ट्स होता था, लेकिन वो हमारे पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं होते थे. उस टाइम ये स्लोगन होता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब. उस टाइम ये स्लोगन था कि बस पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. लेकिन आज एक स्पोर्ट्स अवेयरनेस है, एक कल्चर है हमारे देश में आया है और एक मुहिम अब ये हो गई कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब. और उस चीज़ को स्कूलों में आप देख रहे हैं, कॉलेज में देख रहे हैं, पेरेंट्स इवन एथलीट्स स्वयं आप उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए सोच रहा है कि हर एक चीज़ हम उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को बेस्ट करने के लिए करें. सो कर्नी सिंह स्टेडियम में आप ट्रेन कराते हैं. जो वीडियो हमने देखा उसमें राइफल पिस्टल भी है, 10 मीटर्स 50 मीटर्स, फिर लाइव राउंड्स भी आप यूज़ करते हैं. तो आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे अगर वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को लाएं? व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम? आई अंडरस्टैंड यू रनिंग एन अकेडमी ऑल्सो सो दैट यू कैन होन टैलेंट. तो किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है बच्चों के साथ?
देखिए, एक तो क्या है कि शूटिंग ऐसा पैसन है कि किसी बच्चे को आप लेके जाओ जो किसी स्पोर्ट्स ना खेलता हो, और उसके पास स्पोर्ट्स की सारे जो इक्विपमेंट्स हैं आप रख दीजिए। तो मेरे हिसाब से जाहिर से बच्चा अगर पिस्टल रखा है या राइफ़ल रखी है तो वही उठाता है। जनरली हम मेले में जाते हैं, फेयर में जाते हैं, तो वहाँ शूटिंग हंट करने का मौका मिलता है, और शायद एक पैसन हर बच्चे के पास वहीं शूटिंग का आता है। क्योंकि शूटिंग का कोई ऐसे बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, लेकिन आई थिंक क्रिकेट के बाद अगर आप शूटिंग की सर्च करेंगे तो माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन है जहाँ पे हर एथलीट जाता है। शूटिंग से मिलता क्या है कि एक एथलीट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जिस स्पोर्ट्स में वो जा रहा है उसमें सिर्फ उसका खेल माइंड का तो है ही है, मतलब फिजिकल आपका है, टेक्निकल है, उससे ज़्यादा आपका माइंड आपका कैसे वर्क कर रहा है। तो हर कोई पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे लाइफ जिए, एक अच्छा माहौल मिले उसको, और ख़ुद को वो व्यक्तिगत अपने आप से टैलेंट में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, और उसके तहत मैं तो हर स्पोर्ट्स को खैर जिस तरह सरकार प्रमोशन कर ही रही है, चूँकि मैं शूटिंग देखता हूँ तो मैं शूटिंग का ही प्रमोट करूँगा। और एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप का बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है या बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, शरारती नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसके अंदर, तो उसको हम बॉक्सिंग में डालते हैं या हॉकी में डालते हैं, तो आए दिन आपको शिकायतें आती हैं घर में कि आप बच्चे ने इसको पीट दिया, उसको मार दिया। लेकिन अगर बच्चा उतना ही अगर शरारती है तो उसको आप पिस्टल पकड़ा दीजिए, राइफल पकड़ा दीजिए, उसको शूटिंग रेंज भेज दीजिए, तो आपको एक हफ्ते के अंदर खबर आएगी कि यार ये तो कितना शांत हो गया है। तो कहने मतलब ये है कि एक यौगिक प्रक्रिया में आ जाता है, और जिससे इस स्पोर्ट्स को ऊंचाइयां मिलती हैं। दीपक जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि शूटिंग इज़ अ स्पॉट ऑफ फोकस, बहुत ब्रेथ वर्क का भी काम होता है। तो जैसा कि अभी आपने मेंशन किया, योग अभ्यास किस तरह शूटिंग में मदद करता है? देखिए, शूटिंग का या इवन लाइफ का मैं कहूँ तो लाइफ अगर आपको जीनी है तो योग से जुड़ना है, और योग हमें हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारी ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स जो चैलेंजेस आते हैं उसको सॉल्व करने में मदद करता है, और उसी से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और ये अगर हम अपने इतिहास को देखें तो रामायण महाभारत से ही धनुर्विद्या थी, और वही चीज़ आज प्लेटफॉर्म आप शूटिंग रूप में देख रहे हैं। तो उसमें हर जगह आपकी ब्रीदिंग में, आपकी योगा में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में वो चीज़ आती है। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम बच्चों को बस यही ध्यान प्राणायाम या सूर्य नमस्कार वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। मैं ये कहूँगा कि अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप नॉट ओनली अपनी लाइफ को सुधारते हैं, आपके आस-पास सबको भी आप सुधार सकते हैं और उनको नया जीवन दे सकते हैं। तो शूटिंग खेल उसमें हम लोग बहुत हद तक एथलीट को उस चीज़ के अवेयर कराते हैं, और उसी से उनके ध्यान को एकाग्र करके और उस ऊंचाई पे लेके जाने का प्रयास करते हैं। तो आपके प्रेपरेशन में आप योगा भी इम्पार्ट करते हो, उसके साथ जो ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं फॉर शूटिंग स्पेसिफिकली, तो ये दोनों इंटीग्रेट करके आप ट्रेन कराते हैं बच्चों को? जी हाँ, हमें एक तो होती है आपकी टेक्निकल एक्सरसाइज जो आप जिस डिवाइस के साथ यूज कर रहे हैं, चाहे पिस्टल हो, राइफल हो या शॉटगन हो, और उसके साथ आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी, रिफ्लेक्शंस कैसे हैं आपके। तो उसके साथ अगर किसी एथलीट में कोई चीज़ की अगर क्या नाम है कमी है या अवेयरनेस कम है तो उसको स्पोर्ट्स साइंस के साथ हम लोग जोड़ते हैं, उनको साइज स्पेशल एक्सरसाइज कराई जाती है। और एक जनरल अवेयरनेस तो मॉर्निंग में जैसे उनको रूटीन वर्क है कि सुबह उठना है, मेडिटेशन करना है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। अब उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें रिलेटेड कर देते हैं कि जिस इवेंट का आप कर रहे हैं आप उसके साथ कौन कौन सी आपके कोर मसल्स इन्वॉल्व हैं उसकी एक्सरसाइज कराते हैं। बट एक कंप्लीट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वो सूर्य नमस्कार से होती है, जिसमें आपके अप एंड डाउन बोथ हैं, इनहेल और एक्सहेलिंग की प्रक्रिया भी होती है। तो उसके तहत हम दिन की शुरुआत करते हैं। हमने कंपटीशन में भी ये देखा है कि जो की मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे शूटर्स आर एट पार ऑन स्कोर, तो वहाँ पे अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हाउ डू यू प्रिपेयर देम, उनको मेंटली स्ट्रांग कैसे बनाते हैं? देखिए, हर इंसान के माइंड में उतनी पावर है जितनी एक स्पिरिचुअल जो आम इंसान है या फिर जो किसी भी खेल में या किसी भी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अग्रणी है, तो उसके पास भी उतनी ही पावर है जितना एक सामान्य जनजीवन के पास है। अब सवाल ये होता है कि आप अपने उस प्रतिभा को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हाँ, आपका माइंड डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपकी ब्रीदिंग से। तो जितना आप ब्रीदिंग पे आप प्रयोग करेंगे, ब्रीदिंग को जानेंगे। देखिए, एक तो ब्रीदिंग साइकिल है कि आप लेना है, आप जितनी आपकी ज़िंदगी है जो प्राण है तो आप चलोगे।
लेकिन अगर आप उसको पैटर्नाइज कर देते हैं, रेगुलाइज कर देते हैं, वो अवेयरनेस को बढ़ा देते हैं, तो आप अपने परफॉर्मेंस की हाइट पे आ जाते हैं। तो एक ब्रीदिंग को समझना मेरे हिसाब से जीवन को समझने जैसा है, चाहे वो खेल हो या ज़िंदगी हो। तो बेसिकली आप स्ट्रेस से डील कर रहे हो। शूटिंग एक चैलेंज होता है, आप एक ही प्रक्रिया को बार बार कर रहे हैं, और जैसे हमारे खेल में 60 शॉट चलाना होता है, तो 60 शॉट में आप कितनी स्कोरिंग कर रहे हैं, एक स्कोर की वैल्यू 10.9 होती है। तो आप एक प्रक्रिया को बार बार लगातार कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको सहजता, सरलता और आपकी ब्रीदिंग में ठहराव होना ज़रूरी है। शूटिंग इज़ अ स्पोर्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिलनेस की ज़रूरत होती है। आप एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, या जब प्रोन होते हैं तो एक ही पोजीशन में आप रहते हैं, एंड योग इम्बाइब्स द फीचर ऑफ स्टिलनेस। सो हाउ इट हेल्प्स देयर व्हेन यू वांट टू बी स्टिल एट वन प्लेस? जैसे वो एक्सरसाइज हम डेवलप करते हैं, क्योंकि शूटिंग में किसी स्पोर्ट्स में जो है लोअर बॉडी का ज़्यादा प्रयोग होता है, किसी में अपर बॉडी का प्रयोग होता है, और हम जिस खेल करते हैं हमारा पूरा, मतलब अगर मैं राइफ़ल शूटिंग की बात करूं तो बहुत टेक्निकल है, आपके टो से लेके आपके हेड तक इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके साथ आप की जो राइफ़ल होती है वो एक मेजरमेंट होता है कि आपकी बॉडी साथ कैसे आपको सेट करना है, और उसके बाद आपको एक स्पेशल ड्रेस पहननी पड़ती है, जैकेट एंड ट्राउज़र है, उसके भी एक मेजरमेंट होता है, उसका भी वेट होता है। तो उस कैनवास की बनी हुई जैकेट को आप जब पहनते हैं, साथ में 5.5 kg की राइफ़ल आप अपने ऊपर रख के, उसके बाद फिर आप 10 मीटर हो या 50 मीटर हो या 300 मीटर की जो आप शूटिंग करते हैं, तो उसके साथ में आपका बॉडी का टेम्परामेंट, आपकी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट, आपकी बोन का इन्वॉल्वमेंट, साथ जैसे आपने प्रीवियस देखा कि एज शूटिंग में भी ऐसा ही है कि एज बार नहीं है, तो उसमें आप सिर्फ अपने माइंड सेट को कैसे तैयार करते हैं और उस टेक्निक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं शॉट बाय शॉट, तो उसी के लिए ही योगा और उसी के लिए ही आपके मसल इंड्योरेंस, क्योंकि आपकी योगा ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, योगा ही आपको डेडिकेशन बनाता है, योगा ही आपकी सेल्फ अवेयरनेस देता है। तो मेरे हिसाब से अगर शूटिंग आपको करनी है तो इस खेल से आपको जुड़ना है, तो इन चीज़ों को आपको दैनिक प्रयोग में लाना आवश्यक है। दीपक जी, फाइनली मैं पूछना चाहता हूँ कि कोविड सिचुएशन में आपके एथलीट इंडोर उन्होंने काफ़ी एडजस्ट किया, अपने घरों में ही शूटिंग रेंज बना के दे वर कम्युनिकेटिंग विथ यू ऑनलाइन एंड गेटिंग देमसेल्व्स रेडी। उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सर, वो काफ़ी चैलेंजेस पीरियड था सभी के लिए, और उस टाइम मैं दिव्यांश के साथ काम कर रहा था, और वो एक तो क्या वर्ल्ड नंबर 1 था और ओलंपिक कोटा होल्डर था और टोक्यो ओलंपिक का पार्टिसिपेंट था, और पूरी उम्मीदें थी कि वो देश के लिए मेडल लेके आएंगे। और जब सडनली ये चीज़ हम लोग के सामने आई तो कई बच्चे घर जा पाए, कई नहीं जा पाए। तो हम लोग एक ही बिल्डिंग में है फरीदाबाद में, वहीं पर रहते थे। तो अब ये हुआ कि कैसे इन बच्चों को संभाला जाए, क्योंकि एक तो पेरेंट्स का प्रेशर, ऊपर से खुद ऐसी न्यूज़ हमें टीवी पे उसमें देखने को मिलता था कि चारों तरफ निगेटिविटी ही थी। तो उस टाइम पे भी हमने अपने आप को, सिर्फ एक ही सहारा था हमारे पास, क्या नाम है, जब टीवी पे आने लग गया रामायण और महाभारत, तो कई बच्चे तो उससे अवेयर नहीं थे, तो हमने उनकी वो कहानियाँ सुनाना, ज़बरदस्ती उनको बैठाना टीवी के सामने और वो देखना, फिर उससे रिलेट करना, और वो हमने एक्सरसाइज करवाई उनको। और सबसे बड़ा चैलेंज था कि रेंज को कैसे फ्लैट में शिफ्ट करें, तो रेंज दूर थी, बाहर जाना अलाउ नहीं था। और फिर जैसे किसी दिन ढील मिली है, कुछ मिला है, तो हम लोग रेंज पे लेके आए और रूम पे लगाए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि आपके लिए ना चिपकाने के लिए, लगाने के लिए डिवाइस नहीं है, और बच्चों को तैयारी करानी है। तो हम कहते हैं कि हर चीज़ का सलूशन मिलता है हमें, अगर हम उस पर काम करें तो। दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द मॉर्निंग शो। आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी इन्फॉर्म किया कि शूटिंग में कैसे एंट्री ले और योग का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है इस स्पोर्ट में, इस प्रिसीजन स्पोर्ट ऑफ शूटिंग में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।